अब अगला फैक्टर जो है, बताया जाता है 3 पीज़ होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 3 पी मतलब पाथ, पावर एंड पैसेंजर। पाथ की हमने बात की कि भई आपका बोन कैसा है, बोन अगर छोटा है, बेबी का हेड बड़ा है, तो नहीं होगा। दूसरा, पाथ में और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे हमने बताया प्लेसेंटा नीचे है, पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। पावर की बात की, पावर में हमने जो मसल स्ट्रेंथ बताया, यूट्रस की मसल स्ट्रेंथ और जो पाथ है वहां की मसल की स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मसल की इलास्टिसिटी अच्छी होगी, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रमोट करती है। उसके लिए ही हम डिफरेंट टाइप के आसन वगैरह बताते हैं हम हमारे पेशेंट्स को। तो ये हुआ पाथ। अब तीसरा जो फैक्टर है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, दैट इज पैसेंजर। पैसेंजर कौन है? बेबी। अगर उस बेबी को इस पाथ में आना है तो उस बेबी को सीधा होना पड़ेगा। आपको एक दरवाजे से बाहर निकलना है तो आपको उस दरवाजे के सामने आना पड़ेगा। आप सामने नहीं है, मानिए दरवाजा इधर और आप इधर बैठे हैं, तो हम कितना भी धक्का देंगे तो क्या होगा? आप इधर दीवार से टकराओगे। अगर आपको इस दरवाजे से निकलना है तो आपको इसके सामने आना पड़ेगा। आप सामने आ गए हो लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो पीछे से धक्का देके आपको निकाला जा सकता है। तो द सेम वे हम नॉर्मल डिलीवरीज के जो ट्रायल होते हैं कि मानिए पेन नहीं आ रहा है और बेबी नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो हम उसमें जो इंजेक्शंस होते हैं वो देते हैं। तो उसके कारण बेबी अगर उस पाथ की सिधाई में है तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बेबी निकल जाएगा। लेकिन अगर वो बेबी अलग पड़ा हुआ है, मानिए बोनी पेल्विस ये इनलेट है और बेबी का सिर ऐसा घूम के पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई कितनी भी कोशिश कर ले नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये पूछते हैं, मैम हम क्या करें कि बेबी सीधा हो जाए? वेस्टर्न मेडिकल साइंस में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसको करके बेबी को सीधा कर सकते हैं। बट हाँ, आयुर्वेद में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, 100% हम नहीं कह सकते, बट कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम पेशेंट को वस्ती एडवाइस करते हैं। कुछ वित्त कर्म के प्रोसेस हैं, उससे बेबी की पोजीशन चेंज होती है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो ये 3 फैक्टर हैं, पैसेज, पावर एंड पैसेंजर, जो डिपेंड जिनके ऊपर नॉर्मल डिलीवरी होना है या नहीं होना है डिपेंड ना मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा कोई लेडी ऐसा क्या करे जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ करता है। जाते ओके, हैं? ये सभी का क्वेश्चन रहता है। सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, घर वाले भी चाहते हैं, पेशेंट्स भी चाहते हैं। हाँ, जिनका विल पावर थोड़ा कम है या जिनको प्रीवियस कुछ प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो उनका रहता है कि नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेंगे, हम सिजेरियन करवाएंगे। वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस में कोई ऐसा मेथड नहीं बताया गया है कि नॉर्मल डिलीवरी को वो प्रोसेस प्रमोट करे। आप पेल्विस जो हमने पाथ बोला, पाथ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बोन अगर छोटी है, बेबी का हेड बड़ा है, तो आप उसको नहीं वो कर सकते हो। पाथ में अगर मानिए प्लेसेंटा प्रीविया है, खेड़ी नीचे है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मानिए पाथ में अगर कोई ऐसा ट्यूमर है बच्चेदानी के रास्ते में, हम उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ नहीं कर सकते, तो वहां कुछ नहीं कर सकते। पावर जो है, पावर में भी मसल स्ट्रेंथ के लिए हाँ कुछ आसन वगैरह बताए जाते हैं, कुछ वेस्टर्न में भी कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बताई जाती हैं वेस्टर्न साइंस में। आप वहाँ पावर में कुछ कर सकते हो, बट यूट्राइन पावर बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, पेन स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शन है, बट नॉर्मल लेबर पेन खुद से स्टार्ट हो, बहुत बार इंजेक्शन देने के बाद भी पेन नहीं आता है, तो उसमें भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती है। तीसरा जो पैसेंजर है, पैसेंजर पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। पैसेंजर अगर वो जो बेबी है वो इनलेट जो पेल्विक कैविटी है उसकी सिधाई में अगर आ गया तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका आना नहीं आना वेस्टर्न मेडिकल साइंस का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में कई सारे ऐसे हम एडवाइजर्स बताते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी, जो इन चीजों को प्रमोट करती है। तो शायद आपका अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जी मैम।